नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी डेल्टा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मर व्हीकल निगम लिमिटेड यानी कि AVNL रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई प्रोसेस के बारे में। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल आपको फिल करना है, इस सभी डिटेल के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी है ये आप AVNL के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसका लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके अप्लाई फॉर्म प्रोसेस के बारे में। तो आपको आ जाना इसके अप्लाई पोर्टल पर। अप्लाई पोर्टल पे आने के बाद आपको देखने को मिलेगा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे टू रीड एडवर्टाइजमेंट। आपको इस पर क्लिक करके एक बार रीड कर लेना है। हम आ गए AVNL रिक्रूटमेंट नोटिस के पास, जहां इस बार की वैकेंसी आपको 1213 वैकेंसी की जारी की गई है, जहां पे आपको इंगेजमेंट ऑफ कंसल्टिंग, एडिशनल जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर एंड जूनियर टेक्निकल ऑन फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप अलग अलग पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। जो भी जानकारी है, जो भी डिटेल है, वो एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेक ज़रूर कर लें और इसके बाद ही आप इनमें अप्लाई करें। अब आते हैं हम अपने फिर से अप्लाई पोर्टल पर। अप्लाई पोर्टल पर आने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो 11 जुलाई रखी गई है, जिसकी लास्ट डेट जो है 25 जुलाई रखी गई है। अप्लाई करने से पहले अगर आप पहले से रजिस्टर किए हुए हो तो आपको डायरेक्ट लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो तो पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप पढ़ भी सकते हो। इसके बाद हम आते हैं अपने रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे आपको अपना पोस्ट सिलेक्ट करना है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। इसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे पोस्ट कोड आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अपना फुल नेम डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के कंफर्म मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप उसे भी दे सकते हो। इसके बाद आपको ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद फिर कंफर्म ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद OTP डाल के आपको वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको कैप्चर फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको रीवेरीफाई करना है। इसके बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये आपसे पूछ रहा है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो अगर सही है तो आपको इस पर टिक पे क्लिक करना है। टिक पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको प्राइवेसी नोटिस का ऑप्शन आएगा, जिसको आई एग्री पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपने कौन सी पोस्ट सिलेक्ट की है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है, अगर आप पढ़ना चाहो तो अभी पढ़ सकते हो। इसके बाद आपने जो एप्लीकेशन नंबर था, जो आपने पोस्ट सिलेक्ट की थी, आपका पोस्ट कोड क्या था, ये आपका जो इन्फॉर्मेशन आपको जो आपने पहले दर्ज की है वो दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हो फीमेल हो, आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी की सिलेक्ट करनी है। आप जनरल में हो तो जनरल में, EWS हो तो EWS, या फिर ST, OBC, जो भी हो आप। इसके बाद आपका नाम दिखाई देगा। आपको यहाँ पे अपने फादर नाम डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मदर का नेम डालना है। इसके बाद आपका मैरिड स्टेटस डालना है। इसके बाद आपका यहाँ मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपका यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद आपको नीचे जाना है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस पे। आपको यहाँ पे 3 सिटी का नाम सिलेक्ट करना है। तीनों अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम इन तीनों में से कहीं भी आ सकता है, इसलिए अपने हिसाब से आपके जो नज़दीकी सिटी होगा उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया पर्सनल विद बैक मार्च
डिसेबिलिटी डिटेल, अगर आप डिसेबल हो तो आपको यस पे क्लिक करना है। आपको यहाँ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको परसेंटेज कितना डिसेबिलिटी का वो करना है। अगर आप डिसेबल नहीं हो तो आपको सिंपली नो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया एक्स सर्विसमैन डिटेल, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको यस पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट, रिलीव डेट ये आपको दर्ज करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अदर एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर आप अभी वर्किंग हो गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कम्युनिटी डिटेल के बारे में। आपको यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है। आपका सिलेक्ट करना है कंट्री कौन सा है, स्टेट कौन सा है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या लगेगा वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका पिन कोड नंबर डालना है। अगर आपके केस में प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आप आ जाओगे क्वालिफिकेशन डिटेल में, जहाँ पे आपको यूनिट प्रेफरेंस देना है। अब किसको आप पहले नंबर पर रखना चाहते हो, किसको दूसरे नंबर पर रखना चाहते हो, ये सब आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन में दिया गया है, आपको वहाँ से एक बार चेक कर लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है। आपको ये सब पोस्ट के बाजू में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैंने जैसे जूनियर मैनेजर मैकेनिकल पे क्लिक किया था तो यहाँ पे मुझे 6 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें मैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से फर्स्ट सेकंड की रैंकिंग दे सकता हूँ। फिर आपको यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट की इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका बोर्ड कौन सा था, बोर्ड का नाम लिखना है, आपका पासिंग ईयर कौन सा था, आपके स्कूल का नाम क्या था, आपके 10वीं में कौन कौन से सब्जेक्ट थे उस सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं। मेरे केस में 5 सब्जेक्ट है तो मैं 5 सब्जेक्ट के नाम लिख रहा हूँ। उसके बाद आपका जो मार्कशीट है वो किस में है, परसेंटेज में है या CGP में है। अगर आपका परसेंटेज में है तो परसेंटेज में क्लिक करना है, अगर CGP में है तो CGP में क्लिक करना है। फिर उसके बाद पूछा गया यहाँ पे मार्क ऑब्टेन, आपको कितने मार्क्स मिले थे वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कितने में से आपको मिले थे वो बताना है आपको यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसी तरह आपको 12th का भी करना है। यहाँ पे आपका बोर्ड का नाम डालना है, ईयर ऑफ पासिंग डालना है, फिर आपके स्कूल का नाम डालना है यहाँ पे, फिर आपके कितने सब्जेक्ट थे, फिर आपका परसेंटेज में शायद या CGP में ये आपको क्लिक करना है। यहाँ बताना है आपके कितने मार्क्स आए थे, उस कितने में से आए थे, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इनिशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। इनिशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया क्वालिफिकेशन नेम, आप BE BTech जो भी आपने किया है, किस फील्ड से किया है वो आपको बताना है। इसके बाद आपके इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, आपका पासिंग ईयर बताना है, आपका जो मार्कशीट है वो CGP में है या परसेंटेज में है। फिर आपका यहाँ पे मार्क ऑब्टेन बताना है, कितने मार्क्स में से मिला था वो बताना है। ऑटोमेटिकली यहाँ परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट ऑप्शन पे आ जाओगे, जहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट अपलोडेड। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है। जहाँ पे बोला गया है आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और उसका जो साइज़ है वो 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। आपको यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया है सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे बोला गया है जहाँ पे आपकी साइज़ जो होगी वो 80 KB से लेके 150 KB के बीच में रहेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद आपका जो BTech का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अगर आपके केस में आप जनरल के छोड़ के अगर SC ST में भरते हो तो आपको यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन मिलेगा कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का, आपको वो भी अपलोड करना पड़ेगा। मेरे केस में जनरल था इसलिए वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। फिर आपको यहाँ पे आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फ़ीस देखने को मिलेगा जो यहाँ पे 300 रुपये रखी गई है। अगर आप SC ST में आते हो तो आपको ये फ़ीस 0 हो जाएगी, मतलब आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे चेक बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर भरना है। कैप्चर भरने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू करना है। अगर आपके सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको प्रीव्यू के बटन पे ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा भी गलती है तो आप बैक करके उस गलती को सुधार सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको एप्लीकेशन प्रिंट मिलेगा। अगर आपने SC ST से भरा है तो आपको 1 भी रुपया पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रिंट आपका मिल जाएगा, एप्लीकेशन प्रिंट। आशा करता हूँ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसमें आपको कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सभी सरकारी भर्तियों की अपडेट आपको
सबसे पहले मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई भर्ती, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।